नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा विषय एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हम सभी ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? क्या हमारे जीवन की हर घटना, हर सुख दुख, हर सफलता असफलता पहले से ही तय होती है? या फिर हम अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से अपने भाग्य की दिशा को बदल सकते हैं? क्या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो महज एक संयोग है, किस्मत का खेल है, या फिर ये हमारे ही अतीत और वर्तमान के कर्मों का फल है जो हमें भोगना ही है? ये सवाल जितने पुराने हैं उतने ही गहरे भी। और आज की ये कहानी, ये चर्चा आपको इन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेगी। लेकिन इस ज्ञान यात्रा में गहरे उतरने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके अपने अनुभव और विश्वास के अनुसार क्या आपको लगता है कि इंसान अपना भाग्य स्वयं बनाता है, अपने कर्मों से लिखता है, या फिर सब कुछ पहले से ही तय होता है और हम केवल कठपुतलियां हैं? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। हम हर एक जवाब को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए बुद्ध के साथ कर्म और भाग्य के इस रहस्यमय ताने बाने को समझने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम था आनंदित। नाम तो उसका आनंदित था, पर उसके जीवन में आनंद का लेश मात्र भी नहीं था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, संघर्षों से भरा हुआ। वो मेहनती था, ईमानदार था, पर उसके भीतर एक असाधारण बेचैनी, एक गहरी उलझन हर समय उसे कुरेदती रहती थी। हर दिन जब वो अपने आसपास के संसार को देखता तो उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठते। मैं इतनी मेहनत करता हूं, सुबह से शाम तक पसीना बहाता हूं, फिर भी मेरे हाथ हमेशा खाली क्यों रहते हैं? मेरे परिवार को 2 रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। और दूसरी तरफ मैं उन लोगों को देखता हूं जो धूर्तता से दूसरों को दुख पहुंचाकर, अधर्म के मार्ग पर चलकर भी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। क्या यही है भाग्य? क्या यही है ईश्वर का न्याय? अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो मेरे अच्छे कर्म करने का, मेरी ईमानदारी का क्या अर्थ है? ये प्रश्न एक मकड़जाल की तरह उसके मन में फैलते जाते और वह उनमें और भी उलझता जाता। उसे लगता था कि वो भाग्य के हाथों की एक निरीह कठपुतली है जिसका अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अपने इन अनुत्तरित प्रश्नों से थकहार कर और मन की शांति की तलाश में आनंदित ने अपने गांव को छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने लोगों से सुना था कि घने वन के एकांत में एक बोधि वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध निवास करते हैं। वे बुद्ध जो हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं, जो हर उलझन को सुलझा सकते हैं। यही एक क्षीण आशा की किरण लेकर आनंदित बुद्ध की खोज में चल पड़ा। दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी आनंदित जैसे सवाल उठे हैं? क्या कभी आपने भी जीवन की विषमताओं को देखकर भाग्य और कर्म के इस खेल पर प्रश्न उठाया है? कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर बताइए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम सब कहीं न कहीं इन सवालों से जुड़े हुए हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब आनंदित उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, तो सूरज अपनी दिन भर की यात्रा समाप्त कर पश्चिम दिशा में ढलने को था। वन में एक अद्भुत अलौकिक शांति फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति के पत्ते भी मौन साधकर बुद्ध के ध्यान में लीन हो। आनंदित ने दूर से ही बुद्ध की शांत और करुण आमयी आभा को देखा और वो अभिभूत हो गया। उसके कदम स्वतः ही उनकी ओर बढ़ चले। जब वो बुद्ध के समीप पहुंचा तो उसकी सारी थकान, सारी बेचैनी जैसे एक पल में फूर हो गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहन निकली। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक गहरे समर्पण
और वर्षों से दबी हुई पीड़ा के थे। कुछ देर तक वो यूं ही मौन रहकर रोता रहा। बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे उसके आगमन का, उसके प्रश्नों का पहले से ही अनुमान लगा चुके हों। जब आनंदित का रुदन कुछ कम हुआ तो उसने कांपते हुए स्वर में कहा, भगवन, मैं बहुत दूर से आया हूं, अपने मन में एक भारी बोझ लेकर। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है, पर इसने मेरे जीवन को जटिल बना दिया है। भगवन, क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है? क्या मेरे जीवन के सारे दुखों, सारी असफलताओं का कारण मेरी बुरी किस्मत है, या मेरे ही कोई अज्ञात कर्म है जिनका फल मुझे मिल रहा है? मैं कर्म करूं या न करूं, क्या परिणाम वही रहेगा जो भाग्य में लिखा है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए भगवान, मुझे इस द्वंद्व से मुक्ति दिलाइए। आनंदित की आवाज में गहरी पीड़ा और सत्य जानने की तीव्र उत्कंठा थी। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका, उसकी आत्मा की गहराई तक जैसे उतर गए हों। फिर वे स्नेहपूर्वक मुस्कुराए और उनकी अमृतमयी वाणी उस शांत वातावरण में गूंज उठी। उठो वत्स आनंदित, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक है। ये द्वंद्व केवल तुम्हारा नहीं, असंख्य मनुष्यों का है। और हां, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही जीवन में, तुम्हारे ही कर्मों में छिपा है। चलो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें अपने उत्तर की दिशा मिल जाए। आनंदित ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध की ओर देखा। उसका हृदय अब कुछ शांत था। उसे विश्वास था कि आज उसे अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। बुद्ध ने अपने भिक्षा पात्र के पास रखे कुछ सूखे बीजों में से एक बीज उठाया। उन्होंने उसे आनंदित को दिखाते हुए कहा, आनंदित, इस बीज को ध्यान से देखो। ये एक साधारण सा बीज है, इसमें जीवन की अनंत संभावनाएं छिपी हैं। मान लो, ये बीज तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे वचन, तुम्हारे कार्य। फिर बुद्ध ने थोड़ी सी सूखी मिट्टी अपनी हथेली पर ली और कहा, और ये मिट्टी, ये भूमि, इसे तुम अपना भाग्य समझ सकते हो, तुम्हारी परिस्थितियां। अब मुझे बताओ आनंदित, यदि तुम इस उत्तम बीज को ले जाकर किसी पथरीली बंजर जमीन में बिना पानी और बिना खाद के फेंक दोगे तो क्या ये उगेगा? क्या इससे कोई पौधा निकलेगा, कोई फल मिलेगा? आनंदित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, बंजर भूमि में तो ये बीज नष्ट हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, और यदि तुम इसी बीज को एक उपजाऊ सिंचित भूमि में सही समय पर, सही गहराई में और उचित देखभाल के साथ बोओगे तो क्या होगा? आनंदित की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भगवान, तब तो ये बीज अवश्य अंकुरित होगा, एक स्वस्थ पौधा बनेगा और समय आने पर मीठे फल भी देगा। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से आनंदित को देखा और कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने आनंदित। अब पुनः सोचो, बीज ज्यादा महत्वपूर्ण है या भूमि? कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिस्थितियां? सत्य तो ये है वत्स कि दोनों का अपना अपना महत्व है। परिस्थितियां, भूमि तुम्हें जन्म से मिल सकती है, वे तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती है, परंतु वर्तमान में तुम कौन सा बीज, कर्म का बो रहे हो और उसे किस प्रकार सींच रहे हो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यदि भूमि थोड़ी कम उपजाऊ भी हो, पर तुम्हारा बीज उत्तम है और तुम्हारा प्रयास, देखभाल सच्चा है, तो भी फल मिलने की संभावना बनी रहती है। और यदि भूमि बहुत उपजाऊ हो, पर तुम उसमें विषैले बीज बो दो या उसे यूं ही छोड़ दो, तो तुम्हें अच्छे फल कैसे मिलेंगे? इसलिए आनंदित, अपने भाग्य को, अपनी परिस्थितियों को कोसना बंद करो। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों में तुम्हारे भविष्य को बदलने की क्षमता है। आनंदित बुद्ध की इस सरल किंतु गहन उपमा को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार कर्म और भाग्य का ये जटिल संबंध कुछ कुछ समझ आने लगा था। दोस्तों, बुद्ध की ये बीज और भूमि की उपमा कितनी अद्भुत है। आपके हिसाब से
आज के संदर्भ में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके कर्म, बीज या आपकी परिस्थितियां और भाग्य, भूमि? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि सही कर्मों से बुरी परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है? बुद्ध ने आनंदित के मन में उठ रहे विचारों को पथ लिया था। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, आनंदित, जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आकस्मिक नहीं है। ये एक अटूट श्रृंखला है, एक निरंतर प्रवाह है जिसे कर्म का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार समझो, अतीत के कर्मों ने मिलकर तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियों और भाग्य का निर्माण किया है, और तुम्हारे वर्तमान के कर्म तुम्हारे आज के विचार से मिलकर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम जो आज हो वो अपने कल के कर्मों का परिणाम हो, और तुम जो कल होगे वो अपने आज के कर्मों का परिणाम होगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, बुद्ध ने आगे समझाया। जब तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति बिना अधिक प्रयास के भी सुखी और सफल है, तो ये समझो कि उसने अपने पिछले जन्मों में या इसी जीवन के पूर्वार्ध में ऐसे शुभ बीज बोए थे जिनके मीठे फल उसे अब अनायास ही मिल रहे हैं। ये उसका संचित कर्म है जो फल दे रहा है। और जब तुम देखते हो कि कोई बहुत प्रयास करने के बाद भी संघर्ष कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके पिछले कुछ कर्म उतने शुभ न रहे हों, जिनकी कड़वाहट उसे अभी भोगनी पड़ रही है। या ये भी हो सकता है कि उसने अभी अभी अच्छे बीज बोने शुरू किए हैं और फल आने में अभी थोड़ा समय है। जैसे आम का बीज बोने पर फल तुरंत नहीं मिलता, धैर्य रखना पड़ता है। परंतु एक बात ध्रुव सत्य है, आनंदित, कोई भी कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, शुभ हो या अशुभ, कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका परिणाम देरसवेर अवश्य मिलता है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है, वैसे ही एक छोटा सा कर्म भी तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आनंदित के मन से निराशा के बादल धीरे धीरे छंट रहे थे। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे ये समझ आ रहा था कि वो अपने भाग्य का शिकार नहीं, बल्कि अपने कर्मों का स्वामी है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी गहरी और आशा जगाने वाली है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आप भी इस पर विश्वास करते हैं? अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि बुद्ध की ये शक्तिशाली वाणी और भी लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी सकारात्मकता ला सके। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपनी बात को और भी सरल और हृदय स्पर्शी बनाने के लिए बुद्ध ने आनंदित को एक और दृष्टांत दिया, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कर्म के सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण था। आनंदित इसी राजगृह नगर के बाहरी छोर पर एक निर्धन लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था भद्रक। लोग उसे अक्सर मूर्ख और अभागा कहते थे, क्योंकि वो दिन भर कठोर परिश्रम करता, पर फिर भी उसके पास धन संपत्ति जमा नहीं हो पाती थी। पर भद्रक इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो हर दिन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता, और जो कुछ भी मिलता उससे अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी कम नहीं तौलता, और हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहता। वर्षों बीत गए, 10 साल, 15 साल। भद्रक के जीवन में कोई बड़ा बाहरी परिवर्तन नहीं आया। वो वैसा ही निर्धन रहा। लोग उस पर और भी ज्यादा हंसते कि देखो, इसकी ईमानदारी और मेहनत किस काम आई। फिर एक दिन राज्य के राजा ने अपने पुराने महल का जीर्णोद्धार करवाने का निश्चय किया। जब कारीगरों ने महल की लकड़ियों की जांच की, तो उन्होंने पाया कि महल का जो हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था, वो उन विशेष लकड़ियों से बना था जिन्हें भद्रक वर्षों पहले जंगल से काटकर लाया करता था। उसकी काटी हुई लकड़ियों में एक विशेष गुणवत्ता थी, क्योंकि वो हमेशा सूखी और परिपक्व लकड़ियां ही चुनता था। राजा ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भद्रक को बुलवाया और उसकी ईमानदारी और वर्षों की लगन से प्रभावित होकर
उसे अपने राज्य के वन विभाग का मुख्य आपूर्ति अधिकारी नियुक्त कर दिया। रातों रात भद्रक का जीवन बदल गया। उसे सम्मान मिला, समृद्धि मिली। बुद्ध ने आनंदित की ओर देखकर पूछा, अब बताओ आनंदित, क्या ये भद्रक का भाग्य था जो अचानक बदल गया? नहीं, ये उसके वर्षों के सच्चे, निष्काम और निरंतर कर्मों का संचित फल था, जो सही समय आने पर, सही अवसर मिलने पर प्रकट हुआ। भद्रक ने कभी भाग्य को नहीं कोसा। उसने बस अपना कर्म किया, पूरी लगन से, और कर्म के नियम ने अपना काम किया। ये कहानी सुनकर आनंदित के मन में कर्म के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। दोस्तों, भद्रक लकड़हारे की ये कहानी हमें धैर्य और निष्ठा का कितना बड़ा सबक सिखाती है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहां आपकी निरंतर मेहनत और ईमानदारी का फल आपको अप्रत्याशित रूप से, शायद कुछ देर से, पर मिला हो? अपनी छोटी सी कहानी नीचे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। बुद्ध ने आनंदित को कर्म के एक और सूक्ष्म किंतु अत्यंत शक्तिशाली पहलू से परिचित कराया, चेतना और विचारों की शक्ति। उन्होंने कहा, आनंदित, कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है। तुम्हारे विचार भी कर्म है, तुम्हारे वचन भी कर्म है, और तुम्हारी भावनाएं भी कर्म है। और इन सब में सबसे शक्तिशाली है तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मानस। कर्म से ही तुम्हारी चेतना का निर्माण होता है, और तुम्हारी चेतना से ही तुम्हारे भविष्य के कर्मों और उनके परिणामों की दिशा तय होती है। ये एक चक्र है। बुद्ध ने इसे और स्पष्ट किया। जो व्यक्ति जैसा निरंतर सोचता है, जैसा अपने मन में बार बार दोहराता है, वो धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। यदि तुम हर दिन, हर पल ये सोचोगे कि तुम अभागे हो, कि तुम्हारा भाग्य खराब है, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारी चेतना उसी नकारात्मकता से भर जाएगी, और फिर तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में होंगे और परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। परंतु यदि तुम अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लो कि मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं, मैं अपने कर्मों से अपनी परिस्थितियों को बदल सकता हूं, और फिर उसी सकारात्मक चेतना के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ कर्म करो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे संकल्प के आगे झुक जाएगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी संकल्प शक्ति तुम्हारे कर्मों को सही दिशा देती है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहो। नकारात्मक विचारों को मन में स्थान मत दो। आशा, उत्साह और दृढ़ता से अपनी चेतना को पोषित करो। ये सुनकर आनंदित को लगा जैसे उसके मन का अंधेरा पूरी तरह छंट गया हो। उसे समझ आ गया कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके अपने ही मन की स्थिति और उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। ये कितनी क्रांतिकारी बात है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। आपकी चेतना ही आपके कर्म और भाग्य की दिशा तय करती है। अगर आप भी आज से अपने भाग्य को अपनी सकारात्मक सोच और दृढ़ कर्मों से बदलने का संकल्प करते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्म और चेतना से अपना भाग्य बनाऊंगा, या बस मैं कर्म करूंगा। देखते हैं कितने लोग आज अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने का ये शक्तिशाली संकल्प करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने आनंदित के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। वो कई दिनों तक बुद्ध के सानिध्य में रहा, उनके उपदेश सुने और ध्यान का अभ्यास किया। अब वो भाग्य को दोष नहीं देता था, वो परिस्थितियों की शिकायत नहीं करता था। उसके मन से निराशा और बेचैनी गायब हो चुकी थी। अब वो हर सुबह एक नए उत्साह के साथ उठता। वो ध्यान करता, संत के अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर सेवा कार्य करता, और उसके चेहरे पर हर समय एक सहज मुस्कान खिली रहती थी। उसने अपने कर्मों की दिशा बदल दी थी। बुद्ध ने उसकी लगन और परिवर्तन को देखा। कुछ महीनों के गहन प्रशिक्षण और आत्मशुद्धि के बाद बुद्ध ने आनंदित को पास के एक गांव में भेजा, जहां शिक्षा और सही मार्गदर्शन का अभाव था। वहां उसे बच्चों को पढ़ाने और गांव वालों को
नैतिक जीवन जीने की राह दिखाने का कार्य सौंपा गया। वो आनंदित जो कभी स्वयं उलझा हुआ और निराश था, अब दूसरों के जीवन में ज्ञान और आशा का प्रकाश फैला रहा था। लोग उससे पूछते थे, आनंदित, तुम इतने कैसे बदल गए? तुम्हारे जीवन में ये शांति और ये तेज कहां से आया? तब वो मुस्कुराकर उत्तर देता था, मित्रों, मैंने कुछ विशेष नहीं किया। मैंने बस भाग्य को दोष देना बंद किया और अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर और अपनी चेतना पर ध्यान देना शुरू किया। और बुद्ध की कृपा से यहीं से सब कुछ बदल गया। मैंने जाना कि मैं असहाय नहीं हूं। मैं अपने भाग्य का शिकार नहीं, बल्कि उसका सक्रिय निर्माता हूं। उसका जीवन स्वयं बुद्ध की शिक्षा का प्रमाण बन गया था। जब आनंदित का प्रशिक्षण पूरा हो गया और वो अपने नए सेवा कार्य के लिए विदा लेने बुद्ध के पास आया, तो बुद्ध ने उसे अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण सीख दी, जो कर्म और भाग्य के संबंध का सार थी। बुद्ध ने आनंदित के सिर पर हाथ रखकर कहा, आनंदित, सदा स्मरण रखना, भाग्य वो नहीं है जो किसी पोथी में तुम्हारे लिए पहले से लिखा गया है, जिसे तुम बदल नहीं सकते, बल्कि भाग्य वह है जो तुम हर क्षण, हर पल अपने विचारों, अपने वचनों और अपने कर्मों से स्वयं लिख रहे हो। तुम हर सांस के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। जैसे एक कुशल किसान बंजर भूमि को भी अपने परिश्रम और सही बीजों से उपजाऊ बना देता है, वैसे ही एक बुद्धिमान और जागरूक व्यक्ति अपने निरंतर शुभ कर्मों से अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेता है। इसलिए वत्स, कभी निराश मत होना। कभी ये मत सोचना कि तुम असहाय हो। तुम्हारे हाथ में कर्म का शक्तिशाली औजार है, इसका सदुपयोग करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का अनुसरण करेगा। ये कहकर बुद्ध ने आनंदित को आशीर्वाद दिया। आनंदित कृतज्ञता से भर उठा और बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लेकर अपने नए जीवन की ओर प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, ये थी आनंदित की कहानी और बुद्ध की वो गहन शिक्षा जो हमें बताती है कि कर्म ही भाग्य का मूल है, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। अब आप हमें बताइए, क्या आप आज से अपने जीवन में बोए जाने वाले कर्मों के बीजों पर अधिक ध्यान देना शुरू करेंगे? क्या आप अब पूरे विश्वास के साथ ये मानते हैं कि हर इंसान, हर आत्मा अपने भाग्य का, अपनी नियति का स्वयं ही विधाता है? अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी प्रेरणा नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके हर एक विचार का सम्मान है। अगर ये कहानी, बुद्ध की ये शिक्षा आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस ज्ञान के प्रकाश को और फैलाने में हमारी मदद करेगा। और इस अमूल्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने उन सभी दोस्तों, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, ताकि बुद्ध की ये जीवन बदलने वाली वाणी और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक कहानियां और महान आत्माओं की शिक्षाएं आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मित्रों, अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो, तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन से अपना आभार जरूर जताएं। ये छोटा सा सहयोग हमारे इस प्रयास को जिंदा रखता है और हमें ऐसी ही शांति भरी बातें आप तक लाने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने कहा था, दान देने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि वो और समृद्ध होता है। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा में सहभागी बने। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। बुद्ध का प्रकाश, बुद्ध की करुणा और बुद्ध का प्रेम आपके जीवन को आलोकित करे। कहानी 2, क्या आप भी हर सुबह एक नए संकल्प के साथ उठते हैं? आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो बदल दूंगा,
लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वो संकल्प मोम की तरह पिघल जाता है और आप खुद को वही पाते हैं जहां कल थे। क्या कल से पक्का करूंगा वाली बात आपकी जिंदगी का तकिया कलाम बन गई है? अगर हाँ, तो विश्वास कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये आलस, ये जड़ता, ये कर्म से विमुखता एक ऐसी समस्या है जिससे हर युग में हर इंसान को कभी न कभी जूझना पड़ा है। लेकिन आज हम इस आलस के चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य जानेंगे। हम उस ज्ञान की ओर चलेंगे जो आज से 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने हमें दिया था। बुद्ध ने सिर्फ निर्वाण का मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने जीवन जीने की कला भी सिखाई। और उस कला का एक महत्वपूर्ण अंग है आलस पर विजय पाना। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था, आलस्य मृत्यु का एक छोटा रूप है और सतत जागरूकता एवं कर्म ही जीवन की सच्ची राह है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी कहानी और शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे जहां आपको बुद्ध की वो दृष्टि मिलेगी, वो प्रेरणा मिलेगी जो आपके भीतर सोए हुए आलस को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति रखती है। ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये एक अनुभव होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि हर शब्द, हर कहानी आपके जीवन में एक नया सवेरा ला सकती है। और अगर आप सच में दिल से खुद को इस आलस के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह आपका पहला कदम होगा अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का। और नीचे कमेंट में जाकर पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं आलस नहीं, कर्म चुनूंगा। या आज से, अभी से आपका ये छोटा सा संकल्प ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजेगा। और हाँ, इस वीडियो को उस हर व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिए जो अक्सर कहता है, यार कुछ करना तो है पर मन नहीं कर रहा, या कल से शुरू करूंगा। पक्का शायद आपका ये एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए बुद्ध की उन प्रेरक बातों को सुनने के लिए जो आपके जीवन में कर्म की क्रांति ला सकती है। ये उस समय की बात है जब तथागत गौतम बुद्ध अपनी ज्ञान की रश्मियों से संसार को आलोकित कर रहे थे। वे राजगृह के वेणुवन विहार में प्रवास कर रहे थे। उनका प्रत्येक दिन अनुशासन और करुणा का प्रतीक होता था। हर रोज की तरह उस दिन भी बुद्ध प्रातःकाल ध्यान और उपदेश के बाद अपने भिक्षा पात्र के साथ नगर की ओर निकले। उनके मुख पर अपार शांति थी और उनकी चाल में एक सहज स्थिरता। तभी मार्ग में उन्हें एक नौजवान युवक मिला। उसके बाल बिखरे हुए थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे और आंखों में रात की अधूरी नींद और दिन की उदासी एक साथ झलक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी निराशा और भ्रम का भाव था। वो कुछ कहना चाहता था पर संकोचवश ठिठक रहा था। बुद्ध उसके पास रुक गए। उनकी करुणामयी दृष्टि युवक पर पड़ी। बुद्ध के रुकते ही युवक ने साहस जुटाकर उन्हें प्रणाम किया और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, युवक, भगवन, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूं। आपके चेहरे पर इतना तेज, इतनी शांति, और मैं अपने जीवन से निराश हूं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए, पर मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं उठती। कोई भी काम शुरू करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं बची। भगवन, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मुझे इस निराशा और जड़ता से बाहर निकालिए। बुद्ध ने युवक की बातों को ध्यान से सुना। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, जैसे वे उसकी अनकही पीड़ा को भी समझ रहे हों। उन्होंने कोमलता से पूछा, बुद्ध वत्स, तुम सत्य कह रहे हो। तुम्हारे भीतर आकांक्षाएं हैं, पर कर्म की ऊर्जा अवरुद्ध है। मुझे बताओ, तुम्हारी दिनचर्या कैसी है? तुम सुबह कितने बजे उठते हो? युवक ने झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवन, कोई निश्चित समय नहीं है। जब नींद खुलती है तब उठ जाता हूं। कभी देर से, कभी और भी देर से,
बुद्ध ने फिर पूछा, और रात को सोने से पहले तुम्हारे मन में क्या विचार चलते हैं? युवक की आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई, फिर बुझ गई। भगवान, रोज रात को मैं बड़े बड़े संकल्प लेता हूं कि कल से सब ठीक कर दूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से जीवन बदल दूंगा। लेकिन सुबह होते ही वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और फिर वही आलस, वही निराशा। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, जैसे वे प्रकृति की ध्वनियों में कोई गहरा सत्य सुन रहे हों। फिर उन्होंने युवक की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से कहा, बुद्ध वत्स, तुम्हारे भीतर कर्म की एक प्रज्वलित चिंगारी है, क्षमता का एक असीम भंडार है, लेकिन उस चिंगारी पर आलस्य और प्रमाद की मोटी राख जम गई है। जब तक तुम इस राख को स्वयं फूंक मारकर नहीं हटाओगे, तब तक वो चिंगारी ज्वाला कैसे बनेगी? तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा, उस राख को हटाना होगा, और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कर्म का प्रकाश कैसे फैलता है। युवक बुद्ध की बातों को सुनता रहा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण झिलमिलाने लगी थी। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पर एक अनजाना सा आलस, एक अजीब सी ऊर्जाहीनता आपको रोक लेती है? क्या आप भी उस कर्म की चिंगारी को अपने भीतर महसूस करते हैं, जो बस एक सही दिशा का इंतजार कर रही है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी उस चिंगारी को खोज रहा हूं और आज उसे जगाऊंगा। अगले दिन बुद्ध ने अपने सभी प्रमुख शिष्यों को वेनुवन में एकत्रित होने का आदेश दिया। उस आलसी युवक, जिसका नाम सुदत्त था, को भी विशेष रूप से बुलवाया गया। सुदत्त थोड़ा घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध उससे क्या चाहते हैं। जब सभी शिष्य और सुदत्त उपस्थित हो गए, तो बुद्ध ने एक घोषणा की, जिसने सबको, खासकर सुदत्त को, चौंका दिया। बुद्ध, प्रिय भिक्षुओं और सुदत्त, आज से तुम सबके लिए एक नया नियम है। तुम सभी को प्रतिदिन सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व, यानी लगभग सुबह 4 बजे उठना होगा। उठकर आश्रम की सफाई करनी होगी और फिर नदी के किनारे जाकर 1 घड़ी तक ध्यान का अभ्यास करना होगा। ये नियम सभी के लिए अनिवार्य है। जो भी इस नियम का पालन करने में विलंब करेगा या अनुपस्थित रहेगा, उसे एक विशेष सजा दी जाएगी। सजा शब्द सुनकर सुदत्त के मन में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यही उसके आलस को तोड़ने का तरीका हो। अगले दिन सुबह सारे भिक्षु नियत समय पर उठकर अपने अपने कार्यों में लग गए। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई जल भर रहा था, और फिर सब ध्यान के लिए नदी तट की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन सुदत्त नहीं उठा। रात को देर तक जागने और सुबह जल्दी उठने की आदत न होने के कारण उसकी नींद ही नहीं खुली। जब उसकी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। जब सभी शिष्य ध्यान और भिक्षाटन के बाद विहार लौटे, तो बुद्ध ने सुदत्त को अपने पास बुलाया। सुदत्त शर्मिंदगी और डर से सिर झुकाए खड़ा था। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, सुदत्त, तुम आज सुबह साधना में क्यों उपस्थित नहीं हुए? सुदत्त ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, क्षमा करें, मेरी नींद बहुत गहरी थी और जब आंख खुली तो शरीर में बहुत थकावट महसूस हो रही थी। उठने का साहस ही नहीं हुआ। बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ठीक है सुदत्त, तुम्हारी सजा यह है कि आज पूरे दिन तुम कोई भी काम नहीं करोगे। तुम्हें बस अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटे रहना है। न किसी से बात करनी है, न कोई पुस्तक पढ़नी है, न भोजन करना है और न ही जल ग्रहण करना है। बस मौन होकर बिना कुछ किए लेटे रहो। ये तुम्हारी आज की सजा है। सुदत्त को यह सुनकर पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर मन ही मन थोड़ी खुशी भी हुई। वाह, ये कैसी सजा है! ये तो आराम है। पूरे दिन कुछ नहीं करना, बस लेटे रहना है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? उसने सोचा। वो अपने कक्ष में जाकर बिस्तर पर लेट गया। शुरुआत का 1-2 घंटा तो बड़े आराम से कटा। उसे लगा कि बुद्ध कितने दयालु हैं, ऐसी सरल सजा दी।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। पहले उसे हल्की भूख महसूस हुई, फिर प्यास सताने लगी। उसका गला सूखने लगा। शरीर जो सुबह थका हुआ लग रहा था अब एक ही मुद्रा में लेटे लेटे अकड़ने लगा था। उसका मन उबने लगा। दीवारों पर नजरें टिकाए टिकाए वो थक गया। बाहर से आती भिक्षुओं की चहल पहल, उनके वार्तालाप की धीमी ध्वनियां उसे और भी व्याकुल कर रही थी। दोपहर होते होते उसकी हालत खराब होने लगी। भूख और प्यास से पेट में ऐंठन होने लगी। शरीर में अजीब सी कमजोरी और सिर में भारीपन महसूस होने लगा। उसे अब ये आराम एक भयानक कारावास जैसा लगने लगा था। वो छटपटाने लगा। शाम होने से पहले ही उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। वो लगभग दौड़ते हुए लड़खड़ाते कदमों से बुद्ध के कक्ष की ओर भागा। बुद्ध उस समय अपने कुछ वरिष्ठ शिष्यों के साथ धर्म चर्चा कर रहे थे। सुदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई। ये सजा तो असहनीय है। कुछ न करना, निष्क्रिय पड़े रहना, ये तो किसी भी कठिन काम से 1000 गुना ज्यादा पीड़ादायक है। कृपा करके मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर मुझसे ये निष्क्रियता और सहन नहीं होती। बुद्ध ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, उठो वत्स सुदत्त, शांत हो जाओ। अब तुम समझे, जब तक तुम स्वेच्छा से कर्म नहीं करते, जब तक तुम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा नहीं देते, तब तक तुम्हारा जीवन भी तुम्हें इसी सजा की तरह ही बोझिल और पीड़ादायक लगेगा। कर्महीनता ही सबसे बड़ी पीड़ा है। सक्रियता में ही आनंद है, सार्थकता है। सुदत्त की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि एक नई समझ के थे। उसे आलस का असली स्वरूप और कर्म का वास्तविक मूल्य समझ आ गया था। दोस्तों, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जब आप पूरे दिन कुछ नहीं करते, बस आलस में पड़े रहते हैं, तो शाम को आप और भी ज्यादा थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, बजाय इसके कि आप तरोताजा हों? ये एक विरोधाभास है, लेकिन सत्य है। कुछ न करने की थकान कुछ करने की थकान से कहीं ज्यादा भारी होती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को उन सभी आलसी दोस्तों को शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि कुछ न करना ही सबसे बड़ा सुख है, और उन्हें भी जगाइए इस गहरी नींद से। सुदत्त को अपनी भूल का गहरा एहसास हो चुका था। बुद्ध ने तब उसे और अन्य शिष्यों को आलस पर विजय पाने के लिए कुछ अमूल्य और व्यावहारिक शिक्षाएं दी। ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वे तब थी। बुद्ध ने कहा, वत्स, आलस्य मन का एक रोग है और हर रोग का उपचार संभव है यदि तुम दृढ़ संकल्पित हो। मैं तुम्हें 3 मुख्य सूत्र बताता हूं जो तुम्हें इस आलस्य रूपी अंधकार से निकालकर कर्म के प्रकाश की ओर ले जाएंगे। बुद्ध ने समझाया, जिस व्यक्ति का जीवन बेतरतीब होता है, जिसका कोई निश्चित समय चक्र नहीं होता, उसका मन कभी स्थिर और एकाग्र नहीं हो सकता। एक अनुशासित दिनचर्या मन को भटकने से रोकती है और उसे कर्म के लिए तैयार करती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करो। ये समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है, जब प्रकृति शांत होती है और मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में लगाओ। अपने दिन के कार्यों की एक योजना बनाओ, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करो। भोजन का समय निश्चित रखो, विश्राम का समय निश्चित रखो। जब हर कार्य के लिए एक समय निर्धारित होगा, तो मन को आलस करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। एक सुव्यवस्थित जीवन ही एक ऊर्जावान जीवन की नींव है। बुद्ध ने आगे कहा, जिस नाविक को यह पता नहीं होता कि उसे किस बंदरगाह पर जाना है, उसकी नाव हवा के थपेड़ों में इधर उधर भटकती रहती है। उसी प्रकार जिसके जीवन का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उसका मन सुस्त और दिशाहीन हो जाता है और आलस्य
उसे आसानी से अपना शिकार बना लेता है। हर सुबह उठते ही स्वयं से ये प्रश्न पूछो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं आज क्या हासिल करना चाहता हूं? मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे छोटे दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्यों में विभाजित करो। जब तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होगा, एक ऐसी मंजिल होगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर स्वतः ही एक प्रेरणा जागेगी। वो लक्ष्य तुम्हारे लिए ध्रुव तारे की तरह काम करेगा, जो तुम्हें आलस के अंधेरे में भटकने नहीं देगा। बुद्ध की तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा थी, ये शरीर कर्म का साधन है। यदि साधन ही शिथिल और निष्क्रिय होगा, तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने से ही नहीं होता, बल्कि चलते फिरते, कार्य करते हुए भी अपने मन को जागरूक रखना एक प्रकार का ध्यान ही है। जब भी तुम्हें आलस घेरे, जब काम में मन न लगे, तो उठो, थोड़ा चलो फिरो, कुछ शारीरिक व्यायाम करो या कोई ऐसा कार्य करो जिसमें तुम्हारे शरीर को सक्रिय होना पड़े। शारीरिक सक्रियता से रक्त संचार बढ़ता है, मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। याद रखो, एक स्वस्थ और सक्रिय शरीर में ही एक स्वस्थ और जागरूक मन निवास करता है। अपने शरीर का ध्यान रखो, उसे प्रमाद का घर मत बनने दो। बुद्ध की इन 3 शिक्षाओं ने सुदत्त और अन्य शिष्यों के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें समझ आया कि आलस कोई अपरिहार्य नियति नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे सचेत प्रयास और सही दिशा निर्देश से बदला जा सकता है। दोस्तों, बुद्ध की ये 3 शिक्षाएं कितनी व्यावहारिक और शक्तिशाली है। अनुशासन, लक्ष्य और सक्रियता, एक्टिविटी। आप इनमें से कौन सी एक आदत को आज से, अभी से अपने जीवन में सबसे पहले अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। आप तीनों को अपनाने का संकल्प लेते हैं? आपका चुना हुआ नंबर आपके संकल्प का प्रतीक होगा। बुद्ध की शिक्षाएं केवल उपदेशों तक सीमित नहीं थी। वे अपने शिष्यों के व्यक्तिगत संघर्षों को समझते थे और उन्हें व्यावहारिक समाधान भी देते थे। आलस से जुड़ा एक और प्रसंग है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। बुद्ध के संग में एक भिक्षु थे जिनका नाम था नंदक। नंदक अत्यंत श्रद्धालु और समर्पित थे, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी। जब भी वे ध्यान के लिए बैठते, थोड़ी ही देर में उन्हें झपकी आने लगती और वे ऊँघने लगते। कई बार तो वे बुद्ध की धर्म सभा में भी उपदेश सुनते सुनते गर्दन झुकाकर सो जाते थे। इससे नंदक स्वयं भी बहुत लज्जित और दुखी रहते थे। उन्हें लगता था कि वे ध्यान के योग्य नहीं हैं या उनमें कोई बड़ी कमी है। एक दिन बुद्ध ने नंदक को अपने पास बुलाया। नंदक डरते डरते उनके समक्ष उपस्थित हुए। उन्हें लगा कि आज उन्हें उनकी इस कमजोरी के लिए डांट पड़ेगी। बुद्ध ने अत्यंत शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, नंदक, क्या तुम नियमित और पर्याप्त भोजन कर रहे हो? नंदक ने कहा, हाँ भगवन, मैं संघ के नियमों के अनुसार समय पर और उचित मात्रा में भोजन करता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम रात्रि में पर्याप्त विश्राम करते हो? नंदक ने उत्तर दिया, हाँ भगवन, मैं प्रयास करता हूं कि शरीर को आवश्यक नींद मिले। तो फिर नंदक, बुद्ध ने गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, ध्यान के समय या धर्म चर्चा के समय तुम्हें इतनी तंद्रा और आलस्य क्यों घेर लेता है? नंदक की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, भगवन, मैं स्वयं नहीं समझ पाता। मैं बहुत प्रयास करता हूं जागरूक रहने का, पर जैसे ही आंखें बंद करता हूं या शांति से बैठता हूं, नींद मुझ पर हावी हो जाती है। मेरा मन जैसे थक गया है, भारी हो गया है। शायद ध्यान मेरे लिए काम नहीं करता। भगवन, शायद मैं इस मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं हूं। बुद्ध नंदक की निराशा को समझ रहे थे। वे जानते थे कि समस्या नंदक की श्रद्धा या प्रयास में नहीं, बल्कि उसके मन की स्थिति और ऊर्जा के प्रवाह में है। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, नंदक, ध्यान अवश्य काम करता है और तुम इस मार्ग के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। समस्या तुम्हारे प्रयास में नहीं,
बल्कि तुम्हारे मन पर पड़े हुए एक सूक्ष्म बोझ में है और तुम्हारी ऊर्जा के सही दिशा में प्रवाहित न होने में है। फिर बुद्ध ने नंदक को एक अप्रत्याशित कार्य सौंपा। नंदक, अगले 3 दिनों तक तुम ध्यान करने के लिए नहीं बैठोगे। इसके बजाय तुम विहार के पास जो धान के खेत है वहां जाओगे और अन्य श्रमणों के साथ मिलकर खेतों में काम करोगे। तुम बीज बोने में, सिंचाई करने में और खरपतवार हटाने में उनकी सहायता करोगे। 3 दिन तक तुम्हें यही करना है। नंदक आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा था कि बुद्ध उन्हें और अधिक ध्यान करने को कहेंगे या कोई विशेष मानसिक अभ्यास बताएंगे, पर खेतों में काम करना ये कैसा समाधान था? फिर भी गुरु की आज्ञा शिरोधार्य मानकर वे अगले दिन से खेतों में काम करने चले गए। पहले दिन उन्हें बहुत थकान हुई, शरीर दुखने लगा, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। दूसरे दिन उन्हें काम में थोड़ा आनंद आने लगा। मिट्टी की सुगंध, पक्षियों का कलरव और अपने हाथों से कुछ सृजन करने का भाव उन्हें अच्छा लगा। तीसरे दिन वे पूरे उत्साह से काम कर रहे थे। शाम को जब वे काम समाप्त करके लौटे तो उनके शरीर में थकान तो थी, पर मन में एक अजीब सी स्फूर्ति और हल्कापन था। 3 दिन बाद जब नंदक बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुए तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। बुद्ध ने पूछा, कहो नंदक, कैसा अनुभव रहा? नंदक ने उत्साह से कहा, भगवन, ये अद्भुत था। शरीर थका पर मन बहुत जागृत और प्रसन्न है। ऐसा हल्कापन मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा। आज रात भोजन के उपरांत तुम ध्यान के लिए बैठना। उस रात जब नंदक ध्यान के लिए बैठे तो एक चमत्कार सा हुआ। उनका मन सहज ही एकाग्र हो गया। कोई ऊंग नहीं, कोई तंद्रा नहीं। वे घंटों तक गहरे ध्यान में डूबे रहे। अगले दिन उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बुद्ध को ये बताया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा नंदक, जब तुम्हारा शरीर सक्रिय होता है, जब तुम्हारी ऊर्जा किसी सृजनात्मक और सार्थक कार्य में लगती है, तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। आलस्य और तंद्रा अक्सर रुकी हुई या गलत दिशा में बह रही ऊर्जा का परिणाम होते हैं। शरीर को चलाओ, उसे कर्म में लगाओ। आलस्य और नींद खुद ही तुमसे दूर भाग जाएंगे। कर्म केवल बाहरी जगत के लिए नहीं, आंतरिक शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। नंदक को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उन्हें समझ आ गया था कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल निष्क्रिय बैठकर ध्यान करना नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म को जागरूकता और ऊर्जा के साथ करना है। उदास स्माइली। दोस्तों, नंदक की ये कहानी कितनी अद्भुत प्रेरणा देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मानसिक रूप से थके हैं, पर असल में हम शारीरिक निष्क्रियता के शिकार होते हैं। अगर आपको ये कहानी और बुद्ध की ये गहरी सीख प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपका ये छोटा सा लाइक बटन दबाना शायद आपके अंदर भी उस रुकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित करने की शुरुआत बन सकता है। तो दोस्तों, हमने बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां सुनी और उनकी शिक्षाओं को समझा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे उतारें? अगर आप सचमुच आलस से परेशान हैं और एक सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित 5 आसान कदम हैं, जिनसे आप आज अभी से शुरुआत कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का संकल्प लें, भले ही शुरुआत में मुश्किल लगे। बुद्ध ने ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व पर जोर दिया। आप भी कोशिश करें कि सामान्य से आधा घंटा पहले उठें। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस समय को और पहले लाएं। सुबह की शांति और एकांत आपके मन को पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। शुरुआत में अलार्म को अपने से दूर रखें, ताकि उसे बंद करने के लिए आपको बिस्तर से उठना ही पड़े। दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, मौन और ध्यान से करें। सुबह उठते ही सोशल मीडिया या न्यूज देखने के बजाय कम से कम 5 से 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें।
या बस मौन रहकर अपने विचारों को देखें। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को दिन भर की चुनौतियों के लिए स्थिर और केंद्रित बनाएगा। ये आपके आंतरिक दीपक को जलाने जैसा है। एक टू डू लिस्ट, कार्यसूची बनाएं और उसे पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाएं। रात को सोने से पहले या सुबह उठकर अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 से 5 कार्यों की सूची बना लें। उन्हें प्राथमिकता के अनुसार लिखें और स्वयं से ये कसम खाएं कि आप इन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। हर कार्य पूरा होने पर उसे टिक मार करें। यह आपको संतुष्टि और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। हर रात सोने से पहले आत्मविश्लेषण करें। आज मैंने क्या सीखा, क्या सार्थक किया। सिर्फ 5 मिनट निकालकर पूरे दिन का सिन्हावलोकन करें। खुद से पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर क्या कदम बढ़ाया? मैंने कौन सा नया विचार सीखा या अनुभव किया? मैंने कहां समय व्यर्थ किया और कल उसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? ये छोटा सा आत्मचिंतन आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अगले दिन के लिए और अधिक सचेत रहने में मदद करेगा। हर दिन कुछ प्रेरक सामग्री का सेवन करें, जैसे ये वीडियो या कोई अच्छी पुस्तक। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को सकारात्मक विचारों और प्रेरणा की खुराक चाहिए। हर दिन कुछ समय अच्छी किताबें पढ़ने, प्रेरक व्याख्यान सुनने या ऐसे वीडियो देखने में लगाएं जो आपके अंदर उत्साह और सकारात्मकता का संचार करें। ये आपके कर्म की चिंगारी को प्रज्वलित रखेगा। ये छोटे छोटे कदम शायद आपको बहुत सामान्य लगे, लेकिन बुद्ध ने भी कहा था कि बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। निरंतरता और दृढ़ संकल्प ही कुंजी है। दोस्तों, ये 5 कदम आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। इनमें से कौन सा एक स्टेप आपको अपने लिए आज से शुरू करने में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद लगता है? नीचे कमेंट में उस स्टेप का नंबर 1 से 5 लिखिए और अगर आप चाहें तो ये भी बताइए कि क्यों। आइए एक दूसरे को प्रेरित करें और इस यात्रा में साथी बने। जीवन भर कर्म, करुणा और प्रज्ञा का संदेश देने के बाद जब तथागत गौतम बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण की ओर अग्रसर थे, कुशीनगर के साल 1 में उनके अंतिम क्षणों में उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवन, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? तब बुद्ध ने जो अंतिम शब्द कहे, वे उनके संपूर्ण जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार थे। वे शब्द आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे बड़ा संबल है। बुद्ध ने कहा, अब दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। स्वयं अपनी शरण लो, किसी और की नहीं। धर्म को अपना दीपक बनाओ, धर्म की शरण लो। सोचिए, कितने गहन और शक्तिशाली शब्द है ये। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरी मूर्तियों की पूजा करना या मेरे नाम का जाप करना। उन्होंने किसी बाहरी चमत्कार या किसी आसान शॉर्टकट का वादा नहीं किया। उन्होंने किसी गुरु या देवता पर पूरी तरह आश्रित होने को नहीं कहा। उन्होंने मनुष्य की गरिमा को, उसकी आंतरिक शक्ति को, उसकी अपनी क्षमता को सर्वोच्च महत्व दिया। स्वयं अपने दीपक बनो, इसका अर्थ है अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश स्वयं प्रज्वलित करो। अपनी समस्याओं का समाधान अपने भीतर खोजो। अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करो। आलस और प्रमाद के अंधकार को अपने ही पुरुषार्थ से दूर करो। जब हम आलस करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने दीपक को बुझा देते हैं। हम अपनी आंतरिक ज्योति को दूसरों की दया पर या भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, उठो, जागो, अपने दीपक को स्वयं प्रज्वलित करो। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर आज भी आप ये सोच रहे हैं कि कल से शुरू करूंगा, कोई और मुझे प्रेरित कर देगा, परिस्थितियां ठीक होंगी तब देखूंगा, तो बुद्ध के इन अंतिम शब्दों को याद कीजिए। आलस्य हमेशा कल का, किसी और का या बेहतर परिस्थितियों का वादा करता है, लेकिन सफलता, आत्म सुधार और सच्चा आनंद आज, इसी क्षण,
आपके अपने कर्म की, आपके अपने संकल्प की मांग करते हैं। आपको किसी और के प्रकाश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं प्रकाश है, बस उस प्रकाश को प्रकट होने दीजिए। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध की कुछ गहन शिक्षाएं और प्रेरक कहानियां जो हमें आलस के अंधकार से निकालकर कर्म के प्रकाश की ओर ले जा सकती है। आनंदवर्धन और नंदक की कहानियां हमें दिखाती है कि आलस पर विजय पाना संभव है यदि हमारे पास सही मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति हो। बुद्ध के 3 सूत्र, नियमित दिनचर्या, स्पष्ट लक्ष्य और शारीरिक सक्रियता आज भी उतने ही प्रभावी है, और उनका अंतिम संदेश अप दीपो भव हमें आत्मनिर्भर और आत्म प्रेरित बनने का आह्वान करता है। अगर इस वीडियो ने, इन कहानियों ने, बुद्ध के इन वचनों ने आपके मन को जरा सा भी झकझोरा है, अगर आपने अपने अंदर उस कर्म की चिंगारी की हल्की सी भी आंच महसूस की है, तो समझिए कि ये वीडियो अपने उद्देश्य में सफल हुआ। अब बारी आपकी है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। तो एक बार फिर, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये आपके संकल्प का पहला प्रतीक होगा। नीचे कमेंट में जाकर पूरे आत्मविश्वास से लिखिए, मैं अब आलस को नहीं, अपने कर्म और अपने प्रकाश को चुनता हूं, या बस अप दीपो भव। और हां, इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों, परिवारजनों और सहकर्मियों के साथ शेयर कीजिए जो अक्सर खुद से कहते हैं, यार कुछ बड़ा करना है, पर आज नहीं, कल देखेंगे। शायद आपका एक शेयर उनके जीवन का कल आज में बदल दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि बुद्ध और अन्य महान विचारकों की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हमारा प्रयास है कि हम सब मिलकर एक अधिक जागरूक, सक्रिय और आनंदपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सके। याद रखिए, आपके भीतर का दीपक हमेशा जलने के लिए तैयार है, बस उसे प्रज्वलित करने का संकल्प लीजिए। कहानी 3, मन की नदियां जब अशांत हो तो जीवन एक बोझ सा लगता है। हर पल एक संघर्ष, हर सांस एक थकान। न जाने क्यों भीतर सब कुछ बिखरा सा लगता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गोता लगाने जा रहे हैं जो शायद हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है। भीतर की बेचैनी और उससे मुक्ति पाने के बुद्ध के 3 अचूक उपाय। ये 3 बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन को रूपांतरित करने की कुंजियां हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें, इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव होने वाला है। हर कहानी, हर शिक्षा आपके भीतर एक नई समझ जगाएगी। और हाँ, अगर आप भी अपने भीतर की इस बेचैनी से थक चुके हैं और शांति की सच्ची राह पर पहला कदम रखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये आपका पहला संकल्प होगा। और नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताइए, आपकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या वो काम का दबाव है, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता, या कुछ और? आपकी सच्चाई हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करेगी। चलिए शांति की इस खोज यात्रा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के काल के आसपास ही उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था, जिसके शासक थे राजा महेंद्र। राजा महेंद्र का नाम दूर दूर तक उनकी वीरता, न्यायप्रियता और कुशल शासन के लिए प्रसिद्ध था। उनका साम्राज्य विशाल था, उनकी सेना अजेय थी, उनके खजाने भरे हुए थे और प्रजा उनका सम्मान करती थी। बाहर से देखने पर उनका जीवन किसी भी मनुष्य के लिए एक स्वप्न जैसा था। सत्ता, सम्मान, समृद्धि, सब कुछ उनके चरणों में था। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। राजा महेंद्र के मन में एक अजीब सी, निरंतर रहने वाली बेचैनी थी।
उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आती थी। वे अक्सर अपने भव्य शयन कक्ष में अकेले टहलते रहते, भविष्य की अज्ञात आशंकाओं से घिरे हुए। क्या मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या मेरा पुत्र राज्य संभालने के योग्य बन पाएगा? क्या मेरी प्रजा सचमुच मुझसे प्रसन्न है, या ये केवल दिखावा है? क्या ये साम्राज्य हमेशा इतना ही शक्तिशाली बना रहेगा? उन्हें हर चीज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की धुन सवार रहती थी। छोटी सी भी प्रशासनिक चूक या किसी सीमा पर हल्की सी भी हलचल उन्हें दिनों तक चिंतित कर देती। वे अपने मंत्रियों पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते थे। उनके मन में हमेशा एक संदेह, एक असुरक्षा बनी रहती थी। वे भव्य उत्सवों का आयोजन करते, शिकार पर जाते, कला और संगीत में मन लगाने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी चीज उन्हें स्थायी शांति नहीं दे पाती थी। उनकी मुस्कान अक्सर औपचारिक होती थी। उनके हृदय में एक खालीपन, एक अतृप्ति का भाव था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी है? क्या आपके पास सफलता, रिश्ते या भौतिक वस्तुएं तो है, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है? पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं लिखकर बताइए। ये कहानी सिर्फ राजा महेंद्र की नहीं है, ये हम में से हर उस व्यक्ति की है जो बाहरी उपलब्धियों में, सत्ता में या दूसरों की प्रशंसा में अपनी खुशी और शांति ढूंढता है और अंततः पाता है कि वो कहीं और ही है। राजा महेंद्र की बेचैनी जब असहनीय हो गई तो उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त मंत्री से इस बारे में बात की। मंत्री ने उन्हें तथागत गौतम बुद्ध की महिमा और उनके द्वारा दिखाए गए शांति के मार्ग के बारे में बताया, जो पास के ही एक वन में ठहरे हुए थे। राजा ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट, मुझे एक भिक्षु क्या शांति देगा? लेकिन उनकी आंतरिक पीड़ा इतनी तीव्र थी कि वे अंततः भेष बदलकर अकेले ही बुद्ध से मिलने चल पड़े। वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत भाव से ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर अपार करुणा और शांति का ऐसा तेज था कि राजा महेंद्र अनायास ही उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी सम्राट वाली अकड़ को एक ओर रखकर एक साधारण जिज्ञासु की तरह पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है जो एक मनुष्य चाह सकता है, राज्य, शक्ति, धन, सम्मान, फिर भी मेरे मन में रत्ती भर भी शांति नहीं है। मैं हर समय चिंतित और भयभीत रहता हूं। कृपा करके मुझे इस अग्नि से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने करुणा दृष्टि से राजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। वे बोले, राजन, तुम्हारी बेचैनी का मुख्य कारण है तुम्हारा मन, जो या तो अतीत की विजयों और पराजयों के विश्लेषण में उलझा रहता है या आने वाले कल की अनिश्चितताओं और योजनाओं में खोया रहता है। तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में ठहरता ही नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, जो युद्ध तुम जीत चुके वे अब इतिहास है। जो चुनौतियां भविष्य में आएंगी वे अभी आई नहीं। तुम्हारे पास जो यथार्थ है वो केवल ये क्षण है, ये वर्तमान। अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी ऊर्जा को इस क्षण में ले आओ। जब तुम राजसभा में हो तो पूरी तरह वही उपस्थित रहो। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन का स्वाद लो। जब तुम अपनी प्रजा से मिलो तो उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुनो, बिना किसी पूर्वाग्रह के। उन्होंने एक दृष्टांत दिया। कल्पना करो एक कुशल धनुर्धर की जो लक्ष्य भेदने वाला है। अगर उसका ध्यान थोड़ा भी भटका अपने पिछले निशानों पर या अगले तीर के परिणाम पर, तो उसका वर्तमान निशाना चूक जाएगा। उसे हर सांस पर अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय, तीर छोड़ते समय वर्तमान क्षण में पूरी तरह केंद्रित रहना होता है। जीवन का शासन भी ऐसा ही है राजन। शांति और सही निर्णय केवल वर्तमान में सजग रहने से ही मिलते हैं। दोस्तों, क्या हम सच में वर्तमान में जीते हैं? जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं तो क्या आपका ध्यान सच में उस काम पर होता है, या आप 10 और चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं?
जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो क्या आप सच में उनके साथ होते हैं, या आपका मन सोशल मीडिया या ऑफिस की समस्याओं में उलझा रहता है? आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास। अगली बार जब आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी क्षण पर हो। अपने विचारों को भटकने न दें। देखिए आपके निर्णय की गुणवत्ता और आपके संबंधों में कैसा बदलाव आता है। नीचे कमेंट में बताइए, आप दिन में कितनी बार सचेत रूप से वर्तमान क्षण में रहने का प्रयास करते हैं? बहुत कम, कभी कभी, या अक्सर? राजा महेंद्र ने बुद्ध के उपदेशानुसार वर्तमान में रहने का अभ्यास शुरू किया। उन्हें कुछ समय के लिए अपने मन में एक ठहराव और शांति का अनुभव हुआ, लेकिन जैसे ही राज्य में कोई विद्रोह की खबर आती या पड़ोसी राज्य से कोई चुनौती मिलती या कोई प्रिय मंत्री बीमार पड़ जाता, उनकी बेचैनी तुरंत लौट आती। वो बदलाव को, अनिश्चितता को और अपनी योजनाओं की विफलता को स्वीकार नहीं कर पाते थे। वो पुनः बुद्ध के पास गए और बोले, भगवान, मैं वर्तमान में रहने का प्रयास करता हूं, पर जब चीजें मेरी योजना के अनुसार नहीं होती, जब मुझे अप्रिय समाचार मिलते हैं या जब मुझे लगता है कि मेरा नियंत्रण कम हो रहा है, तो मेरा मन फिर से भयानक रूप से अशांत हो जाता है। मैं इस अस्थिरता को, इस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी दूसरी बड़ी बेचैनी का कारण है अनित्यता के शाश्वत नियम को न समझ पाना और उसे स्वीकार न कर पाना। तुम चाहते हो कि तुम्हारा साम्राज्य सदा अजेय रहे, तुम्हारी शक्ति सदा बनी रहे, तुम्हारे प्रियजन सदा स्वस्थ रहें, लेकिन संसार का नियम है परिवर्तन। यहां सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे मित्र और शत्रु, प्रजा का मूड, राज्यों की सीमाएं, सब कुछ। बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे एक महान नदी भी समय के साथ अपना मार्ग बदल लेती है और ऊंचे पर्वत भी धीरे धीरे क्षीण होते हैं, वैसे ही संसार की हर वस्तु, हर स्थिति परिवर्तनशील है। सुख आता है, वो भी बदलता है। दुख आता है, वो भी बदल जाता है। विजय मिलती है, वो भी स्थायी नहीं। पराजय मिलती है, वो भी स्थायी नहीं। जब तुम इस परिवर्तनशील स्वभाव को गहराई से समझ लोगे और हर स्थिति को, चाहे वो तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, संभाव से बिना अत्यधिक आसक्ति या घृणा के स्वीकार करना सीख लोगे, तब तुम्हारी बेचैनी का एक बड़ा हिस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। चीजों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं, न कि जैसी हम उन्हें चाहते हैं। ये समझना कि जीवन में और विशेषकर शासन में उतार चढ़ाव आएंगे ही, और उनसे लड़ने या उनसे अत्यधिक विचलित होने के बजाय उन्हें साक्षी भाव से देखना और स्वीकार करना ही मन की स्थिरता और बुद्धिमत्ता का मार्ग है। दोस्तों, ये स्वीकार करना कितना कठिन होता है ना? जब हमारे करियर में कोई झटका लगता है, जब हमारे रिश्ते में दरार आती है, जब हमारी सेहत हमारा साथ नहीं देती, हम कितना छटपटाते हैं। हम ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों? इन सवालों में उलझ जाते हैं और वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते रहते हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज या स्थिति है जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण आपके मन में लगातार बेचैनी बनी रहती है? क्या आप उस स्थिति से लड़ रहे हैं या उसे बदलने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसे स्वीकार करके आगे बढ़े? नीचे कमेंट में अगर आप सहज हो तो उस एक शब्द में बताएं जिसे स्वीकार करने में आपको सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही है, जैसे हार, धोखा, बीमारी, नियंत्रण खोना। आपकी पहचान गोपनीय रहेगी, पर यह लिखने मात्र से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। राजा महेंद्र ने वर्तमान में जीने और अनित्यता को स्वीकार करने का अभ्यास किया। उनका जीवन पहले से अधिक संतुलित और निर्णय अधिक विवेकपूर्ण होने लगे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सूक्ष्म भय था। अगर बुद्ध का सानिध्य न मिला, अगर मेरे सलाहकार गलत सलाह दे गए, तो मैं फिर से उस पुरानी अशांति में घिर जाऊंगा। वो अपनी मानसिक स्थिरता के लिए
अभी भी बाहरी कारकों पर बहुत अधिक निर्भर महसूस कर रहे थे। वो एक बार फिर बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी ये अंतर्निहित निर्भरता और भय व्यक्त किया। बुद्ध ने उनकी ओर अत्यंत स्नेह और गहरी समझ से देखा और कहा, राजन, तुमने 2 महत्वपूर्ण पाठ सीख लिए हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया है। ये प्रशंसनीय है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखने का समय है, जो तुम्हारी शांति को स्थायी बनाएगा। तुम्हारी बेचैनी का एक और गहरा कारण है तुम्हारी दूसरों पर या बाहरी परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भरता। तुम अपनी शक्ति, अपनी शांति, अपने सही निर्णयों का स्रोत बाहर खोजते हो। कभी मुझ जैसे गुरु में, कभी अपने मंत्रियों में, कभी अपनी सेना की शक्ति में। फिर बुद्ध ने वे अमर शब्द कहे जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नेतृत्व की भूमिका में हैं। अब दीपोभव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपने प्रकाश बनो, स्वयं अपने आश्रय बनो। उन्होंने समझाया, राजन, मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया है, मैंने तुम्हें कुछ सिद्धांत समझाए हैं, पर उन सिद्धांतों को अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर कसकर, अपने अनुभव से पुष्ट करके तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन में लागू करना होगा। तुम्हारी आंतरिक शांति, तुम्हारा सच्चा विवेक, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। कोई और तुम्हें यह दे नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु या कितना भी विश्वस्त सलाहकार क्यों न हो। वे तुम्हें दिशा दे सकते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम जिम्मेदारी और उस निर्णय से उत्पन्न होने वाली शांति या अशांति तुम्हारी अपनी होगी। अपने भीतर की उस शाश्वत ज्योति को पहचानो जो सही और गलत का भेद कर सकती है। अपने विवेक पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करो। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और प्रज्ञा पर निर्भर होना सीख लोगे, तो बाहरी चुनौतियां और सलाहकारों के विभिन्न मत तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। तुम शांत रहकर सही निर्णय ले पाओगे। अपनी खुशी, शांति और सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर न रहना। अपनी समस्याओं का समाधान और अपने कार्यों का मार्गदर्शन अपने भीतर खोजना। अपने विवेक और अपनी आंतरिक शक्ति पर अटूट विश्वास रखना। दोस्तों, हम कितनी बार अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दूसरों की राय पर इतना अधिक निर्भर हो जाते हैं कि हम अपनी ही सूझबूझ पर संदेह करने लगते हैं। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिल जाए, या अगर कोई मुझे बता दे कि क्या करना है, तभी मैं सही कदम उठा पाऊंगी। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति, असली मार्गदर्शन हमारे भीतर है। ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आप आज भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों या अपनी मन की शांति के लिए किसी और पर, बॉस, पार्टनर, गुरु, दोस्त, बहुत अधिक निर्भर हैं? अगर वो व्यक्ति या मार्गदर्शन उपलब्ध न हो, तो क्या आप असहाय या अशांत महसूस करने लगते हैं? कमेंट में लिखिए, मैं अपने दीपक स्वयं बनने का प्रयास करूंगी। ये लिखना आपके अवचेतन मन में एक गहरा बीज बोएगा और आपको अपनी आंतरिक शक्ति की ओर ले जाएगा। बुद्ध की इन 3 शिक्षाओं ने राजा महेंद्र के जीवन और उनके शासन करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। वो प्रतिदिन वर्तमान में सजग रहकर अपने राज कार्य करते। छोटी छोटी बातों पर विचलित होने के बजाय वो हर स्थिति को उसकी समग्रता में देखते। वो राज्य और जीवन की अनित्यता को स्वीकार करके सफलता में अहंकार और विफलता में निराशा से बचते हुए हर परिस्थिति में संभाव और धैर्य बनाए रखते। और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपनी आंतरिक प्रज्ञा और विवेक पर विश्वास करके अपने निर्णय स्वयं लेते। वे सलाहकारों की सुनते थे, पर अंतिम निर्णय उनकी अपनी आत्मा की आवाज से आता था। उनकी खुशियों और उनकी शांति की बागडोर अब पूरी तरह उनके अपने हाथों में थी। अब उनका साम्राज्य केवल सैन्य शक्ति या धन संपदा के कारण ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय, शांत और विवेकपूर्ण राजा के कारण भी समृद्ध और सुरक्षित था। उनकी बेचैनी, उनकी चिंताएं
और उनके भय धीरे धीरे विदा हो गए। उनके स्थान पर एक गहरी समझ, एक असीम करुणा, एक अटूट शांति और एक दृढ़ आत्मविश्वास ने ले ली थी। वो समझ गए थे कि सच्चा सम्राट वो नहीं जो केवल बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त करे, बल्कि वो है जो अपने मन पर विजय प्राप्त करे। सच्ची शक्ति शस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति में है। एक दिन बुद्ध उस क्षेत्र से विहार करने वाले थे। राजा महेंद्र, अब एक बदले हुए इंसान, उनसे अंतिम बार मिलने आए। इस बार एक सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ शिष्य के रूप में। उन्होंने बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए कहा, भगवन, आपने मुझे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान बनना सिखाया। आपने मुझे बेचैनी के कारागार से निकालकर आत्मज्ञान और शांति के मुक्त आकाश में प्रतिष्ठित किया। आपका ये ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, ये तुमने स्वयं अपनी लगन और विवेक से प्राप्त किया है। मैंने केवल मार्ग दिखाया था, उस पर चलकर दीपक तुमने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब इस प्रकाश को अपनी प्रजा और अपने आसपास फैलने दो। तो दोस्तों, राजा महेंद्र की कहानी और बुद्ध की इन 3 अनमोल शिक्षाओं के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि बेचैनी, चाहे वो एक साधारण गृहिणी की हो या एक शक्तिशाली सम्राट की, उसका मूल कारण हमारे मन की कुछ गलत आदतें और बाहरी चीजों पर अत्यधिक निर्भरता ही है। और इसका समाधान भी हमारे ही भीतर है। वर्तमान में जिए, अपनी सांसों पर लौटें, जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरह डूब जाए। अतीत के बोझ और भविष्य की काल्पनिक चिंताओं को अपने आज की शांति भंग न करने दें। सब कुछ अनित्य है। स्वीकार करें, जीवन में बदलाव अवश्यम भावी है। सफलता असफलता, सुख दुख, लाभानी आते जाते रहेंगे। उनसे लड़ने या उनसे अत्यधिक परेशान होने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और संभाव रखना सीखें। यही समता का भाव आपको अटूट शांति देगा। अपने दीपक स्वयं बने। अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने निर्णयों के लिए दूसरों पर या परिस्थितियों पर निर्भर रहना छोड़ दें। अपने भीतर की शक्ति, अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानें और उस पर भरोसा करें। ये 3 सूत्र आपकी किसी भी प्रकार की बेचैनी को, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों न हो, धीरे धीरे शांति में बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अगर आप इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, मैं अपनी शांति स्वयं खोजूंगी। यह आपका स्वयं के प्रति एक वादा होगा, एक नई शुरुआत का प्रतीक। और इस वीडियो को एक लाइक करके इस वादे को और भी पक्का कीजिए। यह आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, जो आपको याद दिलाएगा कि आपने शांति की राह चुनी है। और इसे अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें, जो शायद आज भी बेचैनी के चक्र में फंसे हुए हैं या जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में शांति और आत्मविश्वास का बीज बो सकता है। इस वीडियो के समापन पर बस एक बात याद रखिए, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक दिन अचानक किसी बाहरी स्रोत से मिल जाएगी। ये एक सतत अभ्यास है, एक आंतरिक यात्रा है, एक जीवन शैली है। कभी आप इस मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे, कभी आप थोड़ा भटक भी सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न माने और प्रयास करते रहें, अपने भीतर लौटते रहें। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर कदम पर, हर चुनौती में आपका मार्गदर्शन करने के लिए है। वे एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, खासकर तब जब हम जीवन के तूफानों, अनिश्चितताओं और बेचैनियों में घिर जाते हैं। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल, बुद्ध की इन 3 शिक्षाओं में से वर्तमान में जीना, अनित्यता को स्वीकारना या अपने दीपक स्वयं बनना, कौन सी शिक्षा आपको आज अपनी बेचैनी को दूर करने और अपने जीवन में अधिक शांति लाने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक और शक्तिशाली लगी? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर दें।
आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं जो शायद इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हों। और अगर आप चाहते हैं कि हम बुद्ध की किसी और शिक्षा, किसी जातक कथा या किसी विशिष्ट दार्शनिक पहलू पर ऐसा ही गहरा और विस्तृत वीडियो बनाएं, तो अपने सुझाव हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए। आपकी रुचि और प्रतिक्रिया ही हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। अंतिम कॉल टू एक्शन। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, अगर इसने आपको शांति की राह पर एक भी कदम आगे बढ़ाया है या सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। इसे उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिन्हें आप बेचैनी से मुक्त और एक शांत, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते देखना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि बुद्ध की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं जो आपके मन को शांति और जीवन को दिशा दे सके, आप तक हर सप्ताह पहुंचती रहें और आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरती रहें। ध्यान रहे, आपकी शांति आपके ही हाथों में है। बुद्ध ने मार्ग दिखाया है, चलना आपको ही है और आप चल सकते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है, वो प्रज्ञा है। आपके समय, आपके ध्यान और आपके खुले दिल के लिए हृदय से धन्यवाद।